एसआईआर से जुड़ा हुआ नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन से जुड़ा है और आपने एक ग्रुप दी थी, आपने कहा था कि आपको अरे मेरे को क्या करना है भाई, आप क्यों कांग्रेस पार्टी से ले जाके मेरे को सवाल मैं कैसा करूंगा? आपने क्या रिपोर्ट किया हम तो वही फॉलो करते हैं ना। प्रमोद जी, आप रिपोर्ट करते हम तो वही फॉलो करते। आपने रिपोर्ट किया कि वो उनको तो प्राइवेट कंप्लेन थी, आपने क्या नहीं किया? हाँ, सर आप मिनिस्टर हैं, सवाल क्या चाहिए? वर्षों से आप सांसद हैं, तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में है, नॉमिनेशन फाइल आप देखते आए कैसे होता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उनका रिजेक्ट हुआ है वो सही है या गलत है? आप इंडिविजुअल आपकी राय जानते हैं। नहीं, मेरे को जब तक मैं पूरा वो उर्दू में लफ्ज है नफ्स से मुकदमा नहीं मालूम तो कैसा जवाब दूंगा मैं? नफ्स से मुकदमा मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा जवाब दूंगा? सिंपल है कि उन्होंने तेलंगाना में जुड़े एक मामले का जिक्र अपने नॉमिनेशन में नहीं किया था, यहाँ एक मामला दर्ज हुआ। एक बात सुनिए, इलेक्शन कमिश्नर जो नॉमिनेशन फॉर्म में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है, अब इसका इलेक्शन कमीशन को जाकर के मिलकर भी है ना। मैं कल अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो तेलंगाना के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, वो एक प्राइवेट कंप्लेन था। अब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है तो फिर कैसा एक्शन लेंगे आप? देखिए BNSS में क्या है, पहले क्या था मेरे को अच्छी तरह याद है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में जब BNSS का कानून पास हो रहा था, मैं इम्तियाज जलील हम दोनों अपोजिशन के एमपीज थे। पहले क्या था, मैं प्रमोद जी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन किया तो कोर्ट रिफर्ड एफआईआर होता था। अब क्या है, प्राइवेट कंप्लेन दिया तो कोर्ट आपको नोटिस देता, प्रमोद साहब आइए आपके खिलाफ ये आया है। तो एफआईआर हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम, एफआईआर कैसा होता उसमें? प्राइवेट कंप्लेन पे सुनवाई होती, इसके खिलाफ कंप्लेन हुआ, उसके बाद कोर्ट सेटिस्फाई तो एफआईआर हुआ। पहले BNSS से पहले क्या था कि आप कंप्लेन दिए कोर्ट को, कोर्ट प्रिफर्ड कोर्ट बोलता एफआईआर रजिस्टर करो। अब ऐसा नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ, सिर्फ कोई प्राइवेट कंप्लेन किया, उनको नोटिस दी गई, वो कोर्ट को अटेंड करे। अब एफआईआर हुआ तो फिर एफआईआर कॉपी तो आना ना। मेरे को तो नहीं मालूम क्या सच है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर